Hello students, welcome to my YouTube class. Last week I explained you about the different significance of India, our national significance, and all the important topics were explained by me to you all. Okay, so in the last class I taught you about different topics that were important for the main functioning of our country. And what was the main agenda over there was this, that whenever we discussed about the importance of India, mainly it contained those items that were important for our national significance. Okay, so today we are going to continue with the same, and we will start with the topic of national anthem. Now, many of you might already know that who had composed our national anthem and who was the pioneer of creating our national anthem. यानी कि हमारे राष्ट्रगान को किसने लिखा है, किसने कंपोज किया है, उसका रचना किसने किया है, और what was the main agenda behind compose the anthem. So our national anthem Jana Gana Mana was written by Kavi Guru Rabindranath Tagore. आप सब लोग जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल के ही है और वो फेमस कवि है हमारे बंगाल के. इन्होंने एक गाना कंपोज किया था जिनके बारे में हम सबको पता है, जन गण मन. और ये उन्होंने एक कविता जो बांग्ला में उन्होंने लिखी थी वो था आजादी संग्राम. ये कविता का मेन शीर्षक था आज़ादी, जिसके ऊपर उन्होंने ये कविता लिखी थी. और वहाँ पे 5 पंक्तियाँ यानी कि द 5 stanzas of that poem was taken as the national anthem or the national emblem song of our country. तो जन गण मन ये जो सॉन्ग है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कंपोज किया था, and that was chosen as our national anthem. Now the anthem is a symbol of unity. हमारे देश को एकजुट करके रखता है ये हमारे राष्ट्रगान यानी कि हमारे नेशनल एंथम. जब भी इंडिपेंडेंस डे की बात हो या आने वाला प्रजातंत्र दिवस हो, रिपब्लिक डे, we all know that this song is played. So what is the significance of anthem? Anthem क्यों एक देश के लिए इंपॉर्टेंट है? हमेशा याद रखना बच्चों कि एंथम एक देश को एकजुट करके रखता है. यह हमें गौरवान्वित महसूस कराता है कि हम लोग भारतीय हैं, हमारा देश विविधताओं से भरी है. So that is why our anthem, in fact, if you look at the anthem, Jana Gana Mana Adhinayaka Jaya Hai, where each and every line concludes to one thing and one thing only, that is, India is a diverse country and we are all united by caste, creed and religion. तो हम लोग अपने धर्म, विचार, हमारे वर्ण सब के अनुसार एकजुट है भारतीय नागरिक की तरह. So that is what the anthem brings in us, unity and diversity. अभी आप लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 109, वेयर वी विल बी लुकिंग एट द नेशनल एम्बलम. नेशनल एम्बलम यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह. अच्छा, आप सभी ने करेंसी नोट तो अच्छे से देखा ही होगा. हर एक करेंसी नोट या फिर कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये एम्बलम आपको देखने को मिलता है, जहां नीचे देवनागरी स्क्रिप्ट में सत्यमेव जयते लिखा रहता है. सो ये किसी भी करेंसी नोट, कॉइन्स, पेपर्स, हर जगह ये दिखता है. ये कहां से लिया गया है? ये अशोकन पिलर जो सारनाथ पे जो 3 सिंह है वहां से लिया गया है. It was adopted as a national emblem of India on 26 January 1950. और ये तब अडॉप्ट किया गया था जब इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री बना. और नीचे जो
अब देवनागरी स्क्रिप्ट जो एक हिंदी का लेख है जहां पे लिखा गया है सत्यमेव जयते, इसका मतलब है ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ। इसका मतलब सत्य सर्वदा विजयी, सत्य हमेशा विजयी रहेगा। सो दिस इज आवर नेशनल एम्बलम, जो सारनाथ लायन यानी कि अशोकन पिलर के सारनाथ लायन कैपिटल के ऊपर बना है। ये हमारे भारतीय करेंसी नोट्स पे, किसी भी ऑफिशियल लेटर पे दिखता है, और इसको अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जब पहला प्रजातंत्र दिवस यानी कि जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। उसके अलावा अदर सिंबल्स में अगर हम देखें तो हमारे राष्ट्रीय गान जो वंदे मातरम है, इनको कंपोज किया था एक और बंगाली लेखक ने जिनका नाम है बंकिम चंद्र चैटर्जी साहब। इन्होंने ये सॉन्ग कंपोज किया था 1896 में ड्यूरिंग कांग्रेस सेशन। ये कांग्रेस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेंबर थे जो हमारे फाउंडिंग पार्टी थे हमारे भारतवर्ष का। उसके अलावा राष्ट्रीय गान यानी कि वंदे मातरम के हवाला आप देख सकते हो कि नेशनल फ्लावर है हमारा पद्मा यानी कि इंडियन लोटस, नेशनल फ्रूट इज मैंगो यानी कि आम, नेशनल एनिमल यानी कि वो है शेर यानी कि टाइगर, नेशनल रिवर है हमारे गंगा जी, नेशनल ट्री इज बैनियन ट्री जो बेन की पेड़ है, नेशनल बर्ड इज इंडियन पिकॉक यानी कि मोर, और हमारे नेशनल करेंसी जो साइन आप लोग देख सकते हो दैट इज द साइन ऑफ आवर रूपी, जिन्होंने बनाया था उनका नाम था उदय कुमार धर्मालिंगम। इन्होंने ये रूपी करेंसी सिंबल बनाया है। तो चिल्ड्रन, वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन किया जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को यह चैप्टर पूरा क्लियर होगा, जहाँ पे आज के क्लास में हमने नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एम्बलम, नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्रूट, एनिमल, रिवर, ट्री, बर्ड, करेंसी, इन सब के बारे में या इन सब विषय के बारे में चर्चा की। Your homework will be to go through both the pages nicely and complete the reading as well as do learn both the pages thoroughly. ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स खत्म करने के बाद आप लोगों को मैं ओरली पूछूंगा कुछ सवाल इस चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, क्लास अटेंड करने के लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। दिस इज मी योर ईवीएस टीचर देवदीप बोस signing off for today's class. Don't forget to share and like the channel for more videos on EVS and computer. Thank you.